और किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। देखो ये स्लो प्रोसेस रहता है, इसलिए बोलते हैं हाफ क्लच इज अ स्लो पॉइजन। सिंपल चीज़ फॉलो करता हूँ, आइदर क्लच दबाओ या फिर बिल्कुल मत दबाओ, ठीक है। जब ऐसा नौबत आ जाए कि क्लच आपको दबाना ही दबाना है। सो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाफ क्लच। हाफ क्लच आपके गाड़ी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। देखो मैं एक चीज़ सिंपल आपको बताना चाहता हूँ। हाफ क्लच देखो दो ही जगह पर यूज़ होता है। पहला, जब गाड़ी को आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, ठीक है, क्रॉल करते हो पहले गियर में, वहाँ पर थोड़ा बहुत हाफ क्लच होता है। दूसरा हाफ क्लच होता है जब गाड़ी कोई स्लोप चढ़ रहा है, ठीक है, या फिर समझ लो कोई स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर हाफ क्लच होता है। इससे मतलब दो जगह, ये दो चीज़ों को छोड़ के हाफ क्लच और कहीं यूज नहीं होता, ठीक है, सिंपल चीज़ है। और हाफ क्लच हमेशा यूज होता है 1 नंबर गियर पे, कभी 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर पे जो लोग हाफ क्लच करते हैं, तो वहाँ पर देखो मैं सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपने गाड़ी को ख़राब कर रहे हो, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि गाड़ी का गियर अगर हाई है, ठीक है, तो गाड़ी स्ट्रगल कर रहा है आगे जाने के लिए, और वहाँ पर आप हाफ क्लच देकर रेस कर रहे हो, मतलब और भी ज़्यादा गाड़ी को पुश कर रहे हो। मतलब एक चीज़ समझ लो, आपका ब्रेक लगा हुआ है और आप गाड़ी को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, इस सेम कुछ काम करता है हाफ क्लच के साथ, ठीक है। तो वो देखो मैं आपको बताता हूँ अभी हाफ क्लच आपके गाड़ी के लिए ख़राब क्यों है। ख़राब इसलिए, देखो हाफ क्लच करने से आपका गाड़ी का समझ लो क्लच प्लेट जल्दी उड़ेगा, ये सबको पता है। और एक दूसरा रहता है, जितना आप हाई आरपीएम पे गाड़ी चलाते हो, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत क्लच उसका घिसता है ज़्यादा। हाई आरपीएम मतलब आप लेट से 3000 आरपीएम के ऊपर गियर शिफ्ट करते हो, 4000 आरपीएम के ऊपर गियर शिफ्ट करते हो, ठीक है, जो थोड़ा गाड़ी को स्ट्रेच करते हैं ज़्यादा, क्लच प्लेट ज़्यादा जल्दी घिसता है। तो कोशिश हमेशा करो 2000 आरपीएम के नीचे चलाओगे तो आपका क्लच प्लेट बहुत अच्छा तरीके से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब मान के चलो, किलोमीटर के वाइज मैं अगर आपको बोलूँगा तो मान के चलना आप 70,000, 60,000 या फिर 1 लाख किलोमीटर भी आपका क्लच जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे जा सकता है, सिंपल है, आपका जितना क्लच कम यूज़ होगा, ठीक है, हमेशा कोशिश करो क्लच कम यूज़ करने की। जितना क्लच कम यूज़ होगा उतना ही आपका क्लच ज़्यादा मतलब कम बर्न होगा। क्लच जितना कम यूज़ करोगे वो उतना ही कम उसका मतलब समझ लो बर्न होगा। और क्लच देखो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। देखो बिल्कुल तो अवॉइड आप कर भी सकते हो, ठीक है, मतलब सिर्फ गियर शिफ्टिंग को छोड़ के क्लच आप ऐसा काम भी कर सकते हो कि आपको क्लच की भी ज़रूरत ही ना पड़े। और देखो अगर सिटी ट्रैफिक के अंदर हो, ठीक है, तो सिटी ट्रैफिक के अंदर कुछ भी कर लो क्लच आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो वो 1 नंबर गियर के अंदर हो, 2 नंबर गियर के अंदर हो, ठीक है, वो तो यूज़ होगा ही होगा। उसका समझ लो कोई और मतलब नहीं है, और कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है, वो यूज़ होगा ही होगा अब सिटी ट्रैफिक के अंदर। इसलिए क्या होता है ना, जब सिटी ट्रैफिक के अंदर लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, उनका गाड़ी मेंटेन ज़्यादा मांगता है, ठीक है। रीज़न क्या है, सिर्फ सिंपल है, गाड़ी स्लो चलता है। स्लो चलने से गाड़ियाँ जो है आपका मतलब आपका ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होता है तो गाड़ी एयर फिल्टर बहुत सारी चीज़ रहता है जिसका मेंटेनेंस वो ज़्यादा मांगता है। हाईवे पे जो गाड़ी चलते हैं उनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, ठीक है, ब्रेक भी नहीं लगता, ठीक है, मतलब हाईवे पे ब्रेक नहीं लगता, जैसे ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखो आप हाईवे पे खुले रोड पे जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं उनका गाड़ी ज़्यादा जाएगा। सिंपल चीज़ है, कम मतलब चीज़ें दब रहा है, क्लच नहीं दब रहा है, ब्रेक नहीं दब रहा है, रेस पेडल उतना ज़्यादा नहीं दब रहा है, ठीक है, और सिटी के अंदर पॉल्यूशन भी होता है तो एयर फिल्टर भी ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें देखो मेंटेनेंस आपका कम हो जाता है जब आप कोई हाईवे के अंदर लेट से गाड़ी आप चलाते हो, ठीक है। तो सिटी ट्रैफिक के अंदर अगर कोई देखो क्लच यूज़ कर रहा है, देखो उसका तो मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ, और कोई मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सिटी ट्रैफिक के अंदर क्लच यूज़ होगा पर कम यूज़ कर सकते हो। कैसे मतलब कैसे यूज़ कर सकते हो, 1-2 नंबर गियर के अंदर, ठीक है, स्पेशली 2 नंबर गियर पे क्लच यूज मत करो। कैसे करोगे, गाड़ी लेट से 2 नंबर गियर पे आपका मैक्सिमम स्पीड देखो कार टू कार भी मतलब चेंज हो सकता है। जब तक आपका गाड़ी नॉकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आप क्लच नहीं दबाओगे, ठीक है। नॉकिंग मतलब झटका खा रहा है, गाड़ी आगे पीछे धीरे मतलब ऊपर नीचे से मतलब हो रहा है, ठीक है, तो झटका जो सिंपल है। तो जब वो चीज़ें नहीं हो रहा है आप वहाँ पर क्लच अवॉइड कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो आप अभी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, मैं अभी 1 नंबर गियर डाला, मैंने सिर्फ क्लच से ही धीरे धीरे इसको छोड़ा, ठीक है, धीरे धीरे इसकी तरह छोड़ा तो गाड़ी आगे जा रहा है। फिर समझ लो कहीं ट्रैफिक आ गया, फिर मैंने गाड़ी को इस हिसाब से रोक दिया,
ठीक है। फिर थोड़ा बहुत गाड़ी जैसे मान के चलो गाड़ी मतलब आगे ट्रैफिक खुल गया, फिर मैंने थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से देके आगे बढ़ाया, तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, क्लच देखो आरपीएम कम है, ठीक है। तो क्लच एंड फ्लाईव्हील के बीच जो मतलब फ्रिक्शन होता है उसी के वजह से ही आपका, तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं क्लच ज़्यादा यूज होगा तो ही आपका क्लच ज़्यादा बर्न होगा, ठीक है। और एक रहता है आरपीएम अगर ज़्यादा होगा तो क्लच में फ्रिक्शन भी ज़्यादा रहेगा और उसी हिसाब से क्लच आपका बर्न होने का ज़्यादा मतलब चांसेस रहता है। तो कोशिश करना हमेशा क्लच जब दबा रहे हो आपका मतलब जो रेस पेडल है उसको कम दबाओ, ठीक है। वो एक सिंपल ट्रिक रहता है। या फिर समझ लो बिल्कुल क्लच ही यूज़ मत करो, ठीक है। गाड़ी गियर उल्टा कम पे ले आओ, कम गियर पे गाड़ी ले आओगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कम गियर पे अगर गाड़ी चलाओगे 1 नंबर 2 नंबर गियर जहाँ पर आरपीएम मतलब स्लो गाड़ी, मतलब लेट से गाड़ी 20 में चला रहे हो तो कोशिश करो 3 नंबर गियर पे गाड़ी क्यों चलाना है, ठीक है। 20 मतलब 2 नंबर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको गाड़ी जो है ज़्यादा गियर पे क्यों चलाना है, 3 नंबर गियर पे क्यों चलाना है, ठीक है। 20 के नीचे आ रहे हो या फिर हो सकता है आपको उससे भी कम मतलब स्पीड पे आना पड़े, ठीक है। तो कोशिश करो वहाँ पर आप कि गियर जो है गाड़ी का कम कर लो, क्लच भी यूज़ नहीं होगा। 10 के नीचे आ रहे हो, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, 2 नंबर गियर में गाड़ी क्रॉल करने से अच्छा है क्लच दबा के हाफ क्लच करके अच्छा है 1 नंबर गियर ले आओ और वहाँ पर गाड़ी को क्रॉल करो, तो इससे आपका क्लच जो है ज़्यादा लाइफ भी वहाँ पर चलेगा। और देखो एक प्रॉब्लम बिगिनर लोग भी मतलब बिगिनर स्टेज में भी जो नया गाड़ी सीखता है वो करता है, वो क्लच कभी पूरा नहीं दबाता। क्लच पूरा नहीं दबाओगे तो वो भी हाफ क्लच है, ठीक है। गियर शिफ्टिंग करते वक्त पूरा आपका समझ लो फ्लोर पेडल पे क्लच चले जाना चाहिए, फ्लोर पे, तो आपका समझ लो क्लच पूरा दब रहा है, ठीक है। जितना तक वो मैक्सिमम जा सकता है। अगर वो उससे पहले थोड़ा बहुत मान के चलो आप शिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, 10-20% रह रहा है, देखो 10% प्ले रहता है उतना चलता है, पर लेट से 30% रह रहा है, 30% 40% आप क्लच दबा रहे हो, ठीक है। और कभी क्या होता है ना, हाफ क्लच जब होता है हाफ क्लच से भी गियर अटकता है, ठीक है। आपको फील होगा गियर आप शिफ्टिंग ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि क्लच पूरा नहीं दबाए हो, ठीक है। और स्पेशली जब जिस गाड़ी का मतलब क्लच समझ लो थोड़ा बहुत हार्ड रहता है, ठीक है, तो हार्ड क्लच जिन गाड़ियों का रहता है वहाँ पर गियर शिफ्टिंग आपका होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, आपको पूरा फील होगा। तो उसके लिए क्लच पूरा दबाना पड़ेगा। तो क्लच पूरा दबाओ गियर शिफ्टिंग करते वक्त, और बाकी जगह आज देखो मैं एक सिंपल चीज़ फॉलो करता हूँ, आइदर क्लच दबाओ या फिर बिल्कुल मत दबाओ, ठीक है। जब ऐसा नौबत आ जाए कि क्लच आपको दबाना ही दबाना है, ठीक है, वहाँ पर ओबियसली दबाओ। जैसे गियर शिफ्टिंग करने वक्त आप समझ लो गाड़ी समझ लो एक स्टॉप करना है तो क्लच दबाना पड़ेगा, वहाँ पर गाड़ी स्टार्ट बंद बनना हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत आपको मतलब याद रखो। दूसरा देखो क्लच जब दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, गाड़ी जा रहा है 10-20 की स्पीड में, क्यों क्लच दबाना है। सो अभी वीडियो एंड कर लेता हूँ। सिंपल है, जैसे आपको ने बताया क्लच जितना ज़्यादा यूज़ होगा आपका क्लच उतना ही क्लच प्लेट उतना ही ज़्यादा जल्दी गर्म होगा और ज़्यादा जल्दी बर्न होगा, उतना ज़्यादा बर्न होगा। देखो ये स्लो प्रोसेस रहता है, इसलिए बोलते हैं हाफ क्लच इज अ स्लो पॉइजन। हाफ क्लच हमेशा अवॉइड करो, गाड़ी जब चला रहे हो आइदर पूरा क्लच दबाओ या फिर क्लच नहीं दबाओ, ठीक है। तो जहाँ पर ज़रूरी है हाफ क्लच करो, गाड़ी जब क्रॉल कर रहे हो ज़रूरी है हाफ क्लच करना ही होगा, और देखो कोई चारा नहीं है वहाँ पर। ये वो कुछ पॉइंट जिनको अगर आप फॉलो करोगे और जो चीज़ आपको ने बताया उसको अवॉइड करोगे तो आपको क्लच प्लेट ज़्यादा जाएगा। और किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा।